हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के नॉन हिंदी चैप्टर 4 बाल गोविंद भगत के 60 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या नाम है? राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी। आगे देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था। तो आप लोग ऑप्शन याद रखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था। आगे देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में। आगे देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के किस गांव में हुआ था। तो बिहार के किस गांव में हुआ था? तो बेनीपुर में हुआ था। किस गांव में हुआ था? बेनीपुर में। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी की मृत्यु कब हुई थी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1968 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1968 ईस्वी में। आगे देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी किस प्रकार के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी किस प्रकार के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? तो रेखा चित्रकार। किस प्रकार के लेखक के रूप में? तो रेखा चित्रकार के रूप में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो किस पत्रिका का? तो तरुण भारती पत्रिका का। किस पत्रिका का? तो तरुण भारती पत्रिका का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं में से मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो मुख्य रूप से राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं में क्या पाया जाता है? तो ग्रामीण जीवन का चित्रण। क्या पाया जाता है? ग्रामीण जीवन का चित्रण। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ग्रामीण जीवन का चित्रण। आगे देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी को? तो कलम का जादूगर। किस नाम से? कलम का जादूगर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत VBA क्वेश्चन है। आगे देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना एक प्रसिद्ध उपन्यास है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना एक प्रसिद्ध उपन्यास है। तो कौन सी एक रचना है जो प्रसिद्ध उपन्यास है? तो पतितों के देश में। कौन सी रचना है? पतितों के देश में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पतितों के देश में। आगे देखिए, माटी की मूर्तें किस विद्या की रचना है। तो माटी की मूर्तें किस विद्या की रचना है? तो किस विद्या की हो जाएगा? तो रेखा चित्र संग्रह। किस विद्या की रचना है? तो रेखा चित्र संग्रह। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत VBA क्वेश्चन है। माटी की मूर्तें किस विद्या की रचना है? तो रेखा चित्र संग्रह। आगे देखिए,
राम वृक्ष बेनीपुरी किस आंदोलन से जुड़े थे? तो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो इनमें से सभी आंदोलन से जुड़े थे। असहयोग आंदोलन से भी जुड़े थे, भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी जुड़े थे, यानी इन सभी आंदोलन से जुड़े थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? तो बाल गोविंद भगत की आयु 60 से ऊपर थी। कितनी थी? 60 से ऊपर थी बाल गोविंद भगत की आयु। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत BBI क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? तो 60 से ऊपर। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे? तो बाल गोविंद भगत पेशे से किसान थे। क्या थे? किसान थे। तो आप लोग याद रखिएगा, बाल गोविंद भगत क्या थे? तो एक किसान थे। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत किसकी भक्ति में लीन रहते थे? तो बाल गोविंद भगत किसकी भक्ति में लीन रहते थे? तो कबीर की भक्ति में। किसकी भक्ति में? कबीर की भक्ति में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत के घर से गंगा कितनी दूर थी? तो बाल गोविंद भगत से गंगा नदी कितनी दूर थी? तो 3 कोस दूर थी। कितनी दूर थी? 3 कोस दूर थी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 कोस। कितनी कोस? 3 कोस दूर थी। कौन सी नदी? गंगा नदी। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत अपने खेत में क्या रोपते थे? तो बाल गोविंद भगत अपने खेत में धान रोपते थे। क्या रोपते थे? तो धान रोपते थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा बाल गोविंद भगत अपने खेत में क्या रोपते थे? तो धान रोपते थे। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त और बोदा था। क्या था? सुस्त और बोदा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, सुस्त और बोदा। आगे देखिए, बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने क्या किया? तो बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने गीत गाए और पुत्र वधू को उत्सव मनाने को कहा। किसको बोला? पुत्र वधू को उत्सव मनाने को बोला। कौन बोला? तो बाल गोविंद भगत ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत BBI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग याद करके चल जाएगा, डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत अपनी पुत्र वधू को दूसरा विवाह करने के लिए क्यों कहते थे? तो अपने पुत्र वधू को दूसरा विवाह करने के लिए क्यों कहते थे? ताकि वह सुखी रह सके। क्या रह सके? सुखी रह सके। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत प्रभातियों में क्या गाते थे? तो बाल गोविंद भगत प्रभातियों में क्या गाते थे? तो आप लोग को पता होगा क्या गाते थे प्रभातियों में? तो कबीर के पद। क्या गाते थे? कबीर के पद। कहाँ पे गाते थे? तो प्रभातियों में गाते थे। किस समय गाते थे? प्रभातियों में। और किसके पद गाते थे? तो कबीर के पद गाते थे। आगे देखिए, पाठ के अनुसार बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? तो किनके आदर्शों पर चलते थे बाल गोविंद भगत पाठ के अनुसार? तो किसके आदर्शों पर? तो कबीरदास के आदर्शों पर। किसके आदर्श पर? कबीरदास के आदर्श पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तो बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत का संगीत लोगों को कैसे प्रभावित करता था? तो लोगों को कैसे प्रभावित करता था बाल गोविंद भगत का संगीत? तो मंत्र मुग्ध कर देता था। कैसा कर देता था? लोगों को मंत्र मुग्ध कर देता था। बहुत अच्छा लगता था लोगों को सुनने में उसका संगीत। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए,
बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है? तो बाल गोविंद भगत को साधु इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका आचरण साधुओं जैसा था, मोह माया से दूर रहता था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? तो पिछले वाला क्वेश्चन में पढ़े थे, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? तो 60 से ऊपर थी। कितनी थी? 60 से ऊपर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो बाल गोविंद भगत के एक ही बेटे थे। कितने बेटे थे? एक ही बेटे थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कितने बेटे थे? तो एक बेटे थे बाल गोविंद भगत के। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? तो बाल गोविंद भगत, पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? तो बाल गोविंद भगत सिर पर कबीरपंथी टोपी पहनते थे। क्या पहनते थे? कबीरपंथी टोपी। क्योंकि ये वो किसके मतलब किसका गुणगान करते थे या किसके आदर्श पर चलते थे? कबीर के आदर्श पर चलते थे, इसीलिए किसका टोपी पहनते थे सर पर? कबीरपंथी टोपी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत के गले में किसकी माला रहती थी? तो बाल गोविंद भगत के गले में तुलसी की जड़ों की माला रहती थी। किसकी माला रहती थी? तुलसी की जड़ों की। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत किस रंग के कपड़े पहनते थे? तो बाल गोविंद भगत सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते थे। किस रंग के कपड़े पहनते थे? तो सफ़ेद रंग के। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे कैसा व्यवहार करते थे? तो बाल गोविंद भगत कभी झूठ तो बोलते नहीं थे और सबसे कैसा व्यवहार करते थे? तो खरा व्यवहार करते थे। कैसा व्यवहार करते थे? खरा व्यवहार करते थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत दूसरों की चीज़ों को क्या नहीं करते थे? तो बाल गोविंद भगत दूसरे के चीज़ों को बिना पूछे छूते नहीं थे। क्या नहीं करते थे? बिना पूछे छूते नहीं थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? बाल गोविंद भगत अपनी कमाई का पहला हिस्सा किसे भेंट करते थे? तो किसे भेंट करते थे अपने कमाई का पहला हिस्सा? तो कबीरपंथियों के मठ को। किसको? कबीरपंथियों के मठ को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है आषाढ़ का महीना आने पर बाल गोविंद भगत क्या करते थे? तो आषाढ़ का महीना आने पर बाल गोविंद भगत धान की रोपाई करते थे। क्या करते थे? तो धान की रोपाई करते थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है बाल गोविंद भगत का संगीत कब चरम सीमा पर होता था? तो कब चरम सीमा पर होता था? तो आधी रात को बाल गोविंद भगत जब गाते थे तो उसका संगीत चरम सीमा पर होता था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू कब और भी बढ़ जाता था? तो कब और भी बढ़ जाता था? तो वर्षा ऋतु में। कब? वर्षा ऋतु में। जब बारिश का महीना आता था तो बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू और भी बढ़ जाता था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू कैसी थी? तो बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू सीधी साधी और घर का प्रबंध करने वाली थी। कैसी थी? सीधी साधी और घर का प्रबंध करने वाली। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने क्या किया?
तो बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने चिंता के पास बैठकर भजन गाने लगे। कहाँ बैठकर भजन गाने लगे? तो चिता के पास बैठकर भजन गाने लगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्र वधू से बेटे का दाह संस्कार क्यों करवाया? तो बेटे का दाह संस्कार अपनी पुत्र वधू से क्यों करवाया? तो समाज की प्रथाओं को तोड़ने के लिए। किसके लिए? समाज की प्रथाओं को तोड़ने के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत भी क्वेश्चन है। आगे देखिए, पुत्र की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने पुत्र वधू को कहाँ भेज दिया? तो पुत्र वधू को बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र वधू को कहाँ भेज दिया? जब उसके पुत्र की मृत्यु हो गई तो उसके मायके भेज दिया। कहाँ भेज दिया? उसके मायके भेज दिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, पुत्र वधू के जाने के बाद बाल गोविंद भगत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जब उसकी पुत्र वधू चली गई तब बाल गोविंद भगत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या प्रभाव पड़ा? उसकी सेहत बिगड़ने लगी, उसकी तबीयत और भी खराब हो गई। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब बाल गोविंद भगत के पुत्र वधू चली गई तब। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत का स्वर कैसा था? तो बाल गोविंद भगत का स्वर बहुत ही मधुर था। कैसा था? बहुत ही मधुर। उसके आवाज़ में मधुरनेस बहुत ज़्यादा था। तो कैसा, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो गृहस्थ होते हुए भी साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। कैसा व्यक्ति थे? गृहस्थ होते हुए भी साधु स्वभाव के। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, बाल गोविंद भगत के संगीत को सुनकर स्त्रियां क्या करती थी? तो स्त्रियां क्या करती थी? तो गुनगुनाने लगती थी। क्या करती थी? गुनगुनाने लगती थी। जब बाल गोविंद भगत संगीत को गाते थे तो वहाँ की स्त्रियां गुनगुनाने लगते थे उसके साथ। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत भी क्वेश्चन है। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत कौन सा गीत गाते थे? तो बाल गोविंद भगत कबीर के भजन गाते थे। क्या गाते थे? कबीर के भजन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु को क्या माना? क्या माना? बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु को क्या माना? तो क्या माना अपने बेटे की मृत्यु को? तो उत्सव का अवसर। क्या माना? उत्सव का अवसर माना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्सव का अवसर माना बाल गोविंद भगत ने। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत का संगीत सुनकर खेतों में काम करने वाले क्या करने लगते थे? तो खेतों में जो लोग भी काम करते थे, जब बाल गोविंद भगत गाते थे तो वो लोग क्या करने लगते थे? तो वो लोग झूम उठते थे। क्या करने लगते थे? झूम उठते थे, यानी नाचने लगते थे उसके गाने सुन करके। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत की साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो बाल गोविंद भगत की साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो जब उनका बेटा मर गया तब उसका चरम उत्कर्ष देखा गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत का सबसे बड़ा चिंता का विषय क्या था? तो सबसे बड़ा चिंता का विषय पुत्र वधू का भविष्य था। क्या था? पुत्र वधू का भविष्य, जो उसके पुत्र के पत्नी थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। बाल गोविंद भगत अपने शरीर का कैसे ख्याल रखते थे? तो बाल गोविंद भगत अपने शरीर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे। क्या करते थे? बिल्कुल भी अपने शरीर का स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग
याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत किस विद्या की रचना है? तो बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। क्या है? एक रेखा चित्र है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, लेखक ने बाल गोविंद भगत को गृहस्थ क्यों कहा है? तो लेखक ने बाल गोविंद भगत को गृहस्थ इसलिए कहा है क्योंकि उनके पास घर था, क्योंकि वे खेती करते थे, क्योंकि उनका परिवार था, इसीलिए उसको क्या बोल दिया गया है? बाल गोविंद भगत को गृहस्थ बोल दिया गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत किस पर विश्वास करते थे? तो बाल गोविंद भगत निस्वार्थ प्रेम और सादगी पर विश्वास करते थे। किस पर विश्वास करते थे? निस्वार्थ प्रेम और सादगी पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत के संगीत में कौन सा गुण था? तो बाल गोविंद भगत के संगीत में लोगों को आकर्षित करने का गुण था। कैसा गुण था? लोगों को आकर्षित करने का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि बाल गोविंद भगत के संगीत में एक ऐसा गुण था जिससे लोग क्या होते थे? उसके संगीत को सुन करके आकर्षित होने लगते थे और झूम उठते थे और गुनगुनाने लगते थे उसके साथ में। तो आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। बाल गोविंद भगत की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो बाल गोविंद भगत की सबसे बड़ी विशेषता उनकी साधुता और गृहस्थ जीवन का समन्वय था। क्या था? उनकी साधुता और गृहस्थ जीवन का समन्वय। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत के बेटे को लेखक ने कैसा कहा है? तो बाल गोविंद भगत के बेटे को लेखक ने बोधा और स्वस्थ कहा है। कैसा कहा है? बोधा और सुस्त कहा है, बोधा और सुस्त कहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाल गोविंद भगत के बेटे को लेखक ने कैसा कहा है? तो बोधा और सुस्त कहा है। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत की मौत कैसे हुई? तो बाल गोविंद भगत की मौत लंबी बीमारी के बाद हुई। कैसे हुई? तो लंबी बीमारी के बाद हुई। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत के संगीत को सुनकर लोग अक्सर क्या कहते थे? तो बाल गोविंद भगत के संगीत को सुनकर लोग अक्सर उनका संगीत जादू जैसा है। सारे लोग बोलते थे कि उनका संगीत कैसा है? जादू जैसा है। जब उनका संगीत सुनता था लोग तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत किसके मुख से निकले भजन गाते थे? तो किसके मुख से निकले भजन गाते थे? तो कबीर के मुख से निकले भजन गाते थे। किसके मुख से? तो कबीर के मुख से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बाल गोविंद भगत किसके मुख से निकले भजन गाते थे? तो कबीर के मुख से। तो आप लोग याद रखिएगा। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहा आप लोग के सामने 60 BBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी, इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा भी मदद मिला हो, अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो से आप लोग को सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस चैप्टर का नॉलेज पूरा तरीक़ा से हो जाए। और हाँ, अगर जो हम इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं उसका आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप लोग इसका PDF आसानी से मिल सकता है आप लोग को इसका PDF। तो बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।